मिल रहा है। हम तो अपनी पीढ़ी को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमें ये देखने मिल रहा है। ये कह देना कि मंदिर पे क्यों इन्वेस्ट कर, अरे हज के लिए इतना खर्चा होता है, सब्सिडी देते हैं, और धर्मों में भी बहुत बहुत खर्चे होते हैं, वो भी अपने स्पिरिचुअल उसको बढ़ाते हैं। तो मीन्स हमारे लिए ही उंगली क्यों उठती है? तो वोट पॉलिटिक्स है। देखो, जो जिस युग में जो काम होगा उसका क्रेडिट वो ही लेगा। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जो अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बना है, आप सुन रहे हो, उसमें हमारे देश के कुछ बहुत से लोग हैं जो बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं, और 22 जनवरी को वो एक उत्साह के रूप में इसको मनाएंगे। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नाखुश हैं और अपनी नाराज़गी भी दिखा रहे हैं। आप क्या बोलना चाहोगे मैम इस बारे में? मुझे तो लगता है किसी को भी नाराज़गी दिखाने का कोई मीन्स औचित्य नहीं है, किसी का भी ऐसी नाराज़गी दिखाने का, क्योंकि ये तो एक, मैं कहूँ कि भारतवर्ष का सौभाग्य है कि ये टाइम आया, हमें ये देखने मिल रहा है। हम तो अपनी पीढ़ी को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमें ये देखने मिल रहा है। और जहाँ तक जिनकी नाराज़गी होने की बात है, तो वो थोड़ा बहुत हर उसमें होता है, पर उन्हें भी ये समझना चाहिए ये टाइम इकट्ठे हो जाने का है ना? क्योंकि ये तो एकदम परम सत्य है कि भाई वहाँ पे अयोध्या में रामलला का जन्म स्थान है, और वो आक्रांताओं ने डिस्ट्रॉय किया, वो सब किया। उसके बाद मतलब हम कितना एक तरह से हमारी हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो अब अगर ऐसा टाइम आ रहा है कि दोबारा मौका मिल रहा है, तो क्यों नहीं उसे सेलिब्रेट करें? सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे तो लगता है इवन जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, उन्हें भी सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के मुस्लिम्स ऐसे नहीं हैं कि जो मीन्स जैसे और हमारे पड़ोसी देश के है ना, हम सुनते हैं मुस्लिम से, हमारे यहाँ के भाई तो बहुत भाईचारे वाले हैं, और वो खुद कहते हैं हम भाईचारे वाले हैं। वो इस बात को खुद मानते हैं कि मीन्स ऐसा हुआ है ना। मुग़ल हमारे यहाँ के तो नहीं थे, मुग़ल तो बाहर के आए हुए थे, तो उन्होंने ये सब किया। तो अगर दोबारा वो चीज़ हमें देखने मिल रही है, तो ये तो हमारा सौभाग्य है। तो हमें तो इसके अलावा जैसे मैं बताऊं, अगर पॉलिटिकल बात करूं, तो कांग्रेस हो गए या सपा हो गए, इनको जब निमंत्रण पत्र मिला, इन्होंने सीधे मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे। ठीक है, ये हम भी जानते हैं कि भगवान के मंदिर में तभी आप जा सकते हो तो भगवान बुलाते हैं, लेकिन अपने मुँह से क्यों उन्होंने मना कर दिया? क्या सोचा उन्होंने मना करते वक्त? ये सब मुझे तो लगता है वोट पॉलिटिक्स है। मतलब पर्सनली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा भाजपा भी इन्फ्लुएंस है इससे, वोट पॉलिटिक्स से, नो डाउट। वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को भुना रही है। वो बात एक बिल्कुल अलग बात है, लेकिन मतलब मेरा मानना ये है कि ठीक है, पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकली उसे भुनाया जा रहा है उस मुद्दे को, लेकिन मतलब अल्टीमेटली हो तो अच्छा रहा है ना, है ना? ये भी होता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो हिंदू मुसलमान बहुत करती है और राम के नाम पे पॉलिटिक्स खेल रही है। तो जैसे अभी आपने पॉलिटिक्स की बात कही, बीजेपी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स खेलती है, ठीक है, तो जो और पार्टीज है वो क्या पॉलिटिक्स अभी आपको नहीं लग रहा खेल रही है, जो ये मना कर दिया उन्होंने आने का? हाँ, नहीं, बिल्कुल हर पार्टी अपने मीन्स जो ऑपोजिशन में है वो उस तरह की पॉलिटिक्स खेलेंगे, वो विरोध करेंगे, क्योंकि एक पक्ष को फ़ायदा मिल रहा है ना। और साफ कहूँ तो बीजेपी को फ़ायदा मिल रहा है इस टाइम, वो सत्ता में है तो उसे फ़ायदा मिल रहा है उस चीज़ का। वोट बैंक कहीं ना कहीं बनता है हिंदुओं का, लेकिन तो और बीजेपी मतलब उस तरह से फ़ायदा उठा रही है ना, पक्ष में होने का। फायदे की बात कहूँ तो ये भी होता है कि बीजेपी गवर्नमेंट खासकर मोदी जी के ऊपर होती है बात कि वो आ जाते हैं हर चीज़ का क्रेडिट लेने के लिए। राम मंदिर बनाया तो क्रेडिट लेने आ गए, देश मतलब कुछ भी ऐसा होता है तो क्रेडिट लेने आ जाते हैं। अब ये बताओ, आप क्रेडिट लेना सही है या नहीं सही? नहीं, मैं किसी भी पक्ष की नहीं हूँ एक्चुअली। हाँ, मैं ना कांग्रेस की हूँ, ना बीजेपी की हूँ, ना किसी और पार्टी की हूँ। इस उस पे मुझे भी लगता है थोड़ा कि ऐसा है, लेकिन हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। और देखो, जो जिस युग में जो काम होगा उसका क्रेडिट वो ही लेगा। तो
किसी वो सही है इसका मतलब, हाँ उसमें कुछ गलत नहीं, किसी दूसरी पार्टी को तो दे नहीं सकता वो क्रेडिट। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट में ये काम हो रहा है तो नेचुरली बीजेपी ये क्रेडिट कांग्रेस ले। गवर्नमेंट में होता तो हाँ, तो नेचुरली वो लेते इस बात का क्रेडिट। तो मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता है। मैं तो ये सोचती हूँ, मतलब ये पॉलिटिक्स से, पार्टी से हट के इस बात को सोचना चाहिए कि हम प्रोग्रेस करें, हमारा जो हमारी संस्कृति है वो जिंदा रहे, हम प्रोग्रेस करें, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ हो, किसी की भी उस टाइम पे गवर्नमेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे आगे बढ़ने से मतलब है ना। अच्छा, ये भी होता है मैम कि आप बोलते हैं कि जो बीजेपी है वो राम के नाम की पॉलिटिक्स करती है, हिंदू मुस्लिम के नाम की पॉलिटिक्स करती है, लेकिन जो मेन टॉपिक होता है महंगाई, बेरोजगारी, देश में अच्छा मतलब कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस पर नहीं बात करके दुनियादारी की सारी बातें होती है। अभी आप बताओ, आपको भी लगता है कि देश में हमारी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई? हाँ, एक हद तक है ऐसा, लेकिन उन मुद्दों के साथ मीन्स अगर ये कह दे कि ये बात होती है, ये नहीं होती है, तो बात तो वो भी होनी चाहिए ना। मतलब महंगाई, बेरोजगारी, हाँ, अगर ये भी हो रही है तो बात तो वो भी होनी चाहिए ना। हमारी बात कब हुई है ना। ये तो मैं वही कह रही हूँ, हम लोग फॉर्चुनेट है कि ये सब देखने मिल रहा है ना, हमारी जनरेशन को। मैं अपने घर का, मैं अपना निजी बताऊं अनुभव। मेरे पापा ये मीन्स वो कहते कहते चले गए कि अयोध्या जाएंगे, है ना। तो हम लोग फॉर्चुनेट है कि हमें ये, जिस भी गवर्नमेंट में कांग्रेस भी होती तो भी हम वेलकम करते। तो ये हम फॉर्चुनेट है कि हमें ये देखने मिल रहा है ना। तो अगर वो वाली बातें, वो नेचुरली वो हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं, ये बातें वो भी होना चाहिए, लेकिन साथ में हम इन बातों को क्यों भूल जाते हैं, हम अपनी जड़ों को क्यों भूल जाते हैं। ये भी होता है कि मंदिर पे इतना इन्वेस्ट कर दिया, करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए, इससे अच्छा कहीं कॉलेज बनवा देते हैं या हॉस्पिटल बनवा देते हैं। मंदिर पे इतना इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको क्या लगता है, ये अब मंदिर ठीक है, हॉस्पिटल ओके है ये, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, मंदिर जरूरी नहीं, एक बात और इसके साथ वो कहूँगी कि सिर्फ ये कह देना कि मंदिर पे क्यों इन्वेस्ट कर, अरे हज के लिए इतना खर्चा होता है, सब्सिडी देते हैं, और धर्मों में भी बहुत बहुत खर्चे होते हैं, वो भी अपने स्पिरिचुअल उसको बढ़ाते हैं। तो मीन्स हमारे लिए उंगली क्यों उठती है यहाँ। मैं थोड़ा सा, मतलब मैं हिंदू मैं कहूँगी, तो ये क्यों होता है ऐसा कि सिर्फ उसके लिए उंगली उठाई जा रही है। तो और फिर एक और भी बात है कि अगर मंदिर पे इतना खर्च कर दिया है तो कहीं ना कहीं रोज़गार भी पैदा हो रहा है। आज के टाइम में आप अभी मैं नहीं गई हूँ, लेकिन मैं जाना चाहूँगी अयोध्या। तो मतलब कितना सुनने मिल रहा है, कितना देखने मिल रहा है टीवी पे कि इतना कुछ एम्प्लॉयमेंट भी पैदा कर रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल, नॉट ओनली लोकल बल्कि हाँ ओवरऑल इंडिया के एम्प्लॉयमेंट पे फ़र्क पड़ेगा ना उसका। तो टूरिज्म सेक्टर भी यूपी का बढ़ेगा। यस, क्यों नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं फ़ायदे भी होंगे उस चीज़ के। अच्छा मैम, क्योंकि आप एक महिला है तो ये भी होता है कि महिला जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट में अभी सुरक्षित नहीं है जितनी पहले थी। क्योंकि आप महिला, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आप सुरक्षित महसूस करती है या नहीं करती है अपने आप पहले के? ये बहुत ही उलझा हुआ सवाल है। मुझे तो ऐसा फील होता है किसी भी गवर्नमेंट में अभी कुछ ऐसे सॉलिड रूल्स नहीं आए हैं कि हम लोग अपने को सेफ महसूस करें किसी भी गवर्नमेंट में, है ना। मीन्स तो ये बीजेपी और कांग्रेस वाली बात नहीं है। नहीं 19-20 का फ़र्क आप कह सकते हो कि किसी गवर्नमेंट में 19 हो गया, किसी में 20 हो गया, बट अभी भी कुछ ऐसे सॉलिड रूल्स नहीं है कि फील हो कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, सेफ हैं, है ना। और मुझे लगता है ये एरियाज़ में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये वाले एरियाज़ तो, मैं अभी 3 साल पहले बॉम्बे में थी, बॉम्बे से हम लोग इधर शिफ्ट हुए, तो दिल्ली की इमेज इतनी हॉरिबल वहाँ की, मतलब दिल्ली जा रहे हो, हाँ बिल्कुल आंखें खोल के दिल्ली जा रहे हो, मतलब ये डर है लोगों में। तो ये तो कोई भी गवर्नमेंट अभी इसमें सक्सेस मुझे तो नहीं लगता है हो पाई है ना, कि हम लोगों को फील करा सके कि
आप कभी भी निकल सकते हो, कैसे भी निकल सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, है ना। अभी लोगों की सोच बदलने में भी शायद टाइम लगेगा, है अच्छा ना। ये मुझे बताइए कि 2 बार से तो मोदी जी ही हमारे प्रधानमंत्री बन रहे हैं। सिचुएशन को देखते हुए जो भी अभी चल रहा है, आपको क्या लगता है 2024 में भी गवर्नमेंट मोदी जी की ही आएगी या इस बार कुछ बदलाव होगा? हाँ, देखिए बेस तो बना गए हैं, ऐसा लग रहा है कि 24 में आएंगे तो शायद, मतलब मेरा अपना सोचना, मैं बहुत आम सी गृहिणी हूँ, तो मेरा अपना सोचना कहता है कि बेस तो बना गए हैं, कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होगा। ये जो कुछ चल रहा है उसका फ़ायदा तो कहीं ना कहीं मिलेगा। तो पॉसिबिलिटी तो यही है कि बीजेपी आएगी और मोदी जी बनेंगे। जैसे मैम अभी आपने बोला कि इन्होंने वो बेस बना दिए, तो ये बेस बनाने का मौका तो कांग्रेस पार्टी को भी था या और कोई पार्टी तो उसको भी था, सबको ही ये मौका मिला, लेकिन उन्होंने उस मौके को ग्रैब नहीं किया, इन्होंने किया, तो फिर इसमें गलत क्या है? हाँ नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक दूसरे को ढाएंगी नहीं तो फिर ऊपर कैसे आएंगी, है ना। वो नहीं ग्रैब कर पाए, वो उनकी गलती है। इन्होंने फट से लपका है उस मौके को, है ना, तो फ़ायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।